और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एलआईसी सरल को जब आप एलआईसी के दूसरे प्लान जीवन अक्षय के साथ, जो कि अगेन इमीडिएट एन्युटी प्लान है, उसके साथ कंपेयर करते तो अब देखिए कितना फर्क आता है कि यहाँ पे आपको सालाना जो है 76,300 आपको मिल रहे थे। जीवन अक्षय के केस में ये अमाउंट आपको करीबन 79,688 मिल रहा है। इन दोनों के अंदर ही 3,300 रुपये का फर्क है ईयरली। सेम प्लान है, सेम पैसा जमा कराया है, लेकिन आपको जीवन अक्षय में ज़्यादा पैसा मिल रहा है और एलआईसी सरल में कम मिल रहा है। हम लोग पेंशन प्लान में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न्स जो मिले वो रिटायरमेंट के बाद गारंटीड रिटर्न्स मिले, चाहे वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो, लेकिन हमारे पास एक कंफर्मेशन, एक गारंटी होनी चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा रेगुलर आ रहा है, ताकि हमें अपनी सैलरी का अंदाज़ा रहे और हम अपने खर्चों को पूरा कवर कर सकें। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में कवर किए हैं काफ़ी तरीके के पेंशन प्लान्स, जिसमें बोथ इमीडिएट या फिर डेफर्ड एन्युटी दोनों को मैंने कवर किया है। इमीडिएट एन्युटी वो होती है जहाँ पे पैसा दे के आज से ही आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, और डेफर्ड एन्युटी होती है जहाँ हम पैसा जमा कराते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद आपके पास पैसा आना स्टार्ट होता है। आज मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ 3 इमीडिएट एन्युटी प्लान का, और आज मैं एक डिफरेंट चीज़ को आपको शो करूँगा कि कुछ प्लान्स इतने बेकार होते हैं जो कि ऑब्वियसली आपको कंसिडर ही नहीं करने चाहिए। कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो बेकार प्लान कौन से हैं? मैं आज के वीडियो में 3 प्लान्स का कंपैरिजन करने वाला हूं, जो कि तीनों इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सबसे पहला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेकंड है एलआईसी का सरल पेंशन प्लान, और तीसरा है एलआईसी का ही जीवन अक्षय प्लान। ये तीनों प्लान आपको एलआईसी की वेबसाइट पर जाके मिल सकते हैं। अब आपको वो एक पुरानी निरमा की ऐड याद होगी जहाँ पे दीपिका जी दुकानदार के पास जाके कहती हैं कि अगर वही सफ़ेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। तो इसी चीज़ को हम आज के वीडियो में हाईलाइट करेंगे कि कैसे आप सेम कंडीशन वाले प्लान को एक छोटा सा कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आप उतना ही पैसा जमा करा रहे हैं, लेकिन एक में आपको पेंशन कम मिल रही है और एक में पेंशन आपको ज़्यादा मिल रही है। आप फ़र्क पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं, जबकि शायद कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन अलग नहीं है। अपने पैसे की सबसे ज़्यादा वैल्यू कैसे पाएँ, इसी को आज के वीडियो में मैं दर्शाऊँगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, एलआईसी के सरल पेंशन प्लान और एलआईसी के ही जीवन अक्षय प्लान का कंपैरिजन करके देखेंगे। देखिए तीनों के तीनों प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी कि मार्केट से लिंक नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि कोई बोनस में इनकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। ये तीनों की तीनों प्लान पेंशन प्लान, एन्युटी प्लान यानी कि तीनों के ही तीनों प्लान पेंशन प्लान्स है, जहाँ पे आपको आज पैसा जमा कराने के बाद इमीडिएटली इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये इमीडिएट एन्युटी है, और ये वाला भी इमीडिएट एन्युटी प्लान है। ये तीनों प्लान एलआईसी की वेबसाइट पे जाके आप खुद खरीद सकते हैं। पीएमवीवीवाई जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड, गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्लान है, जबकि बाकी दोनों प्लान जो है वो इंडिविजुअल कंपनीज ने ऑफर किए हैं। सरल पेंशन प्लान जो है वो आईआरडी के निर्देश अनुसार बनाया गया है, जहां पे उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि एक सिंपल स्टैंडर्ड टर्म्स के साथ प्लान होना चाहिए जो सारी की सारी कंपनीज लॉन्च करे। तो ये तीनों प्लान्स के अंदर आपको गारंटीड इनकम मिलेगी। आपको ये नहीं चिंता करने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में आपको क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस दिन आप इस प्लान को आपको गारंटीड पता होगा कि आपकी इनकम क्या होने वाली है। अब बात अगर हम करें इन तीनों के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने की, कि क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स आपको इन 3 पेंशन प्लान के अंदर अवेलेबल होंगे। सबसे पहले पेंशन पेमेंट की बात करते हैं। तो पीएमवीवाई के अंदर अगर हम पेंशन पेमेंट की बात करें तो 10 साल की पॉलिसी टर्म है जिसके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, और आपको पेंशन अरियर का मतलब है पेंशन आपको पैसा जमा कराने के बाद मिलती रहेगी, जो कि हर पेंशन प्लान के लिए एप्लीकेबल रहेगा। डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या रहेगा? डेथ बेनिफिट है कि जब भी डेथ हो जाएगी जिन्होंने ये प्लान को लिया है, तो पूरा का पूरा परचेज प्राइस रिफंड हो जाएगा बेनिफिशियरी को। इसको परचेज प्राइस को रिफंड होने को हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी फेमस रहता है। आपको लगता है कि आपने कुछ लॉस नहीं किया है और जितना पैसा आपने जमा कराया था वो वापस मिल गया है। जैसे कि अगर आपने 10 लाख रुपए की ये पर्टिकुलर प्लान लिया है, तो अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए आपके बेनिफिशियरी को वापस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो पेंशन या जो इनकम है वो तो मिलती ही रहेगी जब तक कि डेथ नहीं हो जाती है। अब मानते हैं कि ड्यूरेशन जो भी थी 10 साल के लिए आपने इस प्लान को लिया था, उसमें डेथ नहीं हुई है, तो क्या होगा? तब भी ये 10 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। यानी कि पूरे ड्यूरेशन के लिए आपको पेंशन मिलती रही और उसके बाद आपको 10 लाख रुपए वापस मिल गए। सरल पेंशन प्लान के केस में 2 ऑप्शंस आपको मिलती हैं। ऑप्शन 1 कहता है जहां पे आपको, आप एज एन एन्यूटेंट है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ये पैसा मिलता रहेगा, और आपकी डेथ के बाद 100% ऑफ
परचेज प्राइस यानी कि पूरा का पूरा प्रीमियम वापस हो जाएगा जो भी आपके नॉमिनी है, जो कि एग्जैक्टली यही कंडीशन है अगर आप देखें तो। ऑप्शन 2 कहता है कि आप इस प्लान को अपने स्पाउस के साथ ले सकते हैं और जो भी लास्ट सर्वाइवर होगा, आप या आपके स्पाउस, तब तक इनकम मिलती रहेगी और उसके बाद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाएगा जो भी आपके नॉमिनी रहेंगे। यानी कि इसके अंदर एक वेरिएशन आ गई, यहाँ पे तो सिर्फ आप ही के लिए एप्लीकेबल था प्लान, इसके ऑप्शन 1 में भी आपके लिए था, ऑप्शन 2 में आपके स्पाउस के लिए भी प्लान एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बाद रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाएगा। जीवन अक्षय के अंदर 10 डिफरेंट तरीके की ऑप्शंस आती हैं। मैंने 2 ऑप्शंस को स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉल आउट किया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिमिलर प्लान्स के अंदर अगर हम इन पर्टिकुलर प्लान ऑप्शंस को लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑप्शन F जो है ये ऑप्शन 1 की तरह ही है, जहाँ पे आप देखते हैं एन्यूटेंट जो है वो जब तक जिंदा है तब तक एन्युटी पेमेंट उनको आती रहेगी और उनकी डेथ के बाद पेमेंट सीज हो जाएंगी और जितना भी परचेज प्राइस है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली ये वाली कंडीशन। तो ये ऑप्शन 1, ऑप्शन F, ऑप्शन 1 और PMVVY के अंदर ये वाली ऑप्शन स्कीम्स लगती हैं। ऑप्शन J कहता है कि आप इसको, इस पर्टिकुलर प्लान को सेकेंडरी एन्यूटेंट के साथ भी ले सकते हैं और तब तक पैसा मिलता रहेगा जब तक सेकेंडरी एन्यूटेंट की लाइफ है। अब देखिए ऑप्शन 2 इसके और ऑप्शन J इसके में फ़र्क ये है कि इसके अंदर आप सिर्फ प्लान को स्पाउस के साथ ले सकते हैं, जबकि इसके अंदर आप 2 लेवल ऊपर अपनी लाइफ में और 2 लेवल नीचे अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ भी इस प्लान को ले सकते हैं। अब लेवल का क्या मतलब है, मान लेते हैं अगर आपने इस प्लान को लिया है तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ले सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस पर्टिकुलर प्लान को ले सकते हैं, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, उनके साथ भी इस प्लान को ले सकते हैं। तो ऑप्शन J इसी का एक वेरिएशन है जहाँ पे आपको सिर्फ स्पाउस के साथ अलाउड था और जबकि यहाँ पे आपको और बाकी रिलेटिव के साथ भी अलाउड है प्लान को लेना। तो सिमिलैरिटी क्या क्या है और क्या डिफरेंस है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चल के हम इसके डिफरेंट फीचर्स पर नज़र डालते हैं। अब एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से PMVVY को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको पूरी लाइफ ड्यूरेशन आपके पेमेंट आती रहेगी और अगर आप इस पूरी लाइफ ड्यूरेशन को कवर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिल जाएगा। जबकि डेथ बेनिफिट कैसे काम करेगा कि आपने जो पैसा दिया था वो डेथ पे आपको वापस मिल जाएगा और उसके बीच में जब से आपने प्लान लिया है तब से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक पेंशन की पेमेंट्स मिलती रहेंगी। अब सरल ऑप्शन 1 में जैसा हमने बताया कि सरल ऑप्शन 1 में आपने जाके पैसा जमा कराया है और जब तक डेथ नहीं हो जाती है तब तक आपको पेंशन की पेमेंट मिलती रहेगी और डेथ होने के बाद आपके नॉमिनी को पैसा वापस मिल जाएगा। जबकि ऑप्शन 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपने पैसा जमा कराया, अगर आपकी डेथ हो जाती है तब तक आपको पेंशन मिलेगी, आपके स्पाउस की अगर लाइफ रहती है तो उनकी लाइफ के दौरान भी उनको पेंशन मिलती रहेगी और उनकी डेथ होने पर आपको 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा जो भी आपके नॉमिनी या फिर बेनिफिशियरी आपने नॉमिनेट किए होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कंपैरिजन करें तो PMVVY सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि सीनियर सिटीजन बन गए हैं, यानी कि 60 साल जिनके कंप्लीट हो गए हैं। सरल पेंशन प्लान 40 इयर्स की एज में भी आप ले सकते हैं, जबकि जीवन अक्षय प्लान जो है वो 30 इयर्स की एज में भी ले सकते हैं। मैक्सिमम एज PMVVY के केस के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, जबकि सरल पेंशन प्लान के अंदर 80 इयर्स की है। और अगर हम बात करते हैं जीवन अक्षय की तो यहाँ पे 100 इयर्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑप्शन F में। ऑप्शन F वो ऑप्शन थी जो कि इसकी सरल पेंशन की ऑप्शन 1 थी या फिर जो हम PMVVY के अंडर हमने देखा था। मिनिमम पेंशन कितनी अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबकी सेम ही है जो कि 1000 रुपये पर मंथ से लेके एनुअली पर 12,000 रुपये पर ईयर तक होनी चाहिए। तीनों के तीनों में आपको ऐसा प्लान लेना पड़ेगा या इतना पैसा डालना पड़ेगा जिससे मिनिमम इतनी पेंशन जनरेट हो ही हो। इसी के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम पेंशन कितनी मिल सकती है वो PMVVY के केस में आपका लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम एन्युटी की इसमें सरल पेंशन प्लान में और जीवन अक्षय में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कोई अपर लिमिट नहीं है जहां तक आप पैसा जमा करा सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 साल का है PMVVY के केस के अंदर, लेकिन सरल पेंशन और जीवन अक्षय आपकी पूरी लाइफ के लिए चलता है तो कोई भी उसके अंदर पॉलिसी टर्म की ड्यूरेशन नहीं मेंशन्ड है। आपको पेंशन किस मोड में मिलेगी तो देखिए पेंशन आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली 4 मोड्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से मिलेगी। और जब भी आप पैसा जमा कराएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा मोड चूज़ किया है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 जनवरी 2022 को आपने पैसा जमा कराया है और आपने
पेमेंट मोड चूज़ किया है ईयरली का, तो आपको जो पहली पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 1 जनवरी 2023 को। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है यहाँ पे पेमेंट मोड आपने लिया है मंथली, तो आपको पहली पेमेंट जो मिलेगी वो मिलेगी 1 फरवरी 2022 को। तो जो भी आपने पेमेंट मोड चूज़ किया है उसी का गैप देके आपको उसके बाद से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको इनकम ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप मंथली लेते हैं तो एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपको इनकम थोड़ी सी कम मिलेगी। सरेंडर की ऑप्शन इन तीनों प्लान्स के अंदर अवेलेबल है, अलग अलग लेकिन सरेंडर के क्राइटेरिया है। जैसे अगर हम PMVVY के अंदर बात करते हैं तो सरेंडर आप क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस खुद की या स्पाउस की डिटेक्ट होने के केस के अंदर ही आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, और जिस केस में आपको 98% ऑफ परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा। और अगर हम सरल पेंशन की बात करते हैं तो आपकी या फिर आपके स्पाउस की या फिर जो चिल्ड्रन है, इनमें से कोई भी अगर डायग्नोज होता है स्पेशल क्रिटिकल या फिर जो टर्मिनल इलनेस है उससे, तो आपको पैसा वापस करने की ऑप्शन मिलेगी, जिसमें आपको 95% ऑफ परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा। सरेंडर वैल्यू अगर हम इसकी बात करते हैं जीवन अक्षय के केस में, तो ऑप्शन F के अंदर इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ और ऑप्शन J जो कि जॉइंट इमीडिएट एन्युटी लाइफ था, इसी के अंडर ये दोनों अवेलेबल रहेगा। और उसके लिए कम से कम 3 महीने का आपके पास पीरियड कवर होना चाहिए, या फिर जो आपका फ्री लुक पीरियड है वो कवर होना चाहिए, जो भी लेटर हो। सरेंडर वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने किस एज पे सरेंडर कर रहे हैं और उस टाइम तक आपका कोई लोन बाकी है या नहीं है। तो इसके अंदर आपके पास गारंटीड है आपको कितना पैसा मिल रहा है, इसमें भी ऑलमोस्ट गारंटीड है, ऑल्दो इससे कम रहेगा पैसा। और इसके अंदर आपको डिपेंड करेगा कितनी एज के ऊपर आप सरेंडर की वैल्यू निकाल रहे हैं। जिन तीनों प्लान का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इन तीनों प्लान के अंदर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगेन कंडीशन क्या है यहाँ पे है कि आपके पास 3 पॉलिसी ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए PMVVY के केस के अंदर, और जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 75% ऑफ परचेज प्राइस मिलेगा। अगर हम सरल पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 6 महीने कम से कम कंप्लीट हो जाने चाहिए, और इस तरीके से आपको लोन मिलेगा कि जितना भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल होगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 50% ऑफ योर एनुअल एन्युटी अमाउंट। जैसे अगर आपकी एनुअल एन्युटी बनती है 1 लाख रुपए की, तो आपका जो लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप जीवन अक्षय के केस में भी लेते हैं तो यहाँ पे भी 3 मंथ का कम से कम आपका पीरियड रहेगा जो आपको रुकना पड़ेगा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो भी इसी कंडीशन से मिलेगा कि मैक्सिमम जो है वो 50% ऑफ एन्युटी होगा, और उससे भी ऊपर कंडीशन ये है कि 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिल पाएगा। लोन का इंटरेस्ट आपका रिकवर होगा जो भी आपके एन्युटी अमाउंट है उससे पहले, और अगर आप कभी भी सरेंडर करने जा रहे हैं या पॉलिसी जब मैच्योर हो रही है तो पहले आपका लोन का पैसा सेटल होगा और तभी आपको बाकी का पैसा मिलेगा। और अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि PMVVY और LIC सरल की जब हम बात करें, कंपैरिजन इनके अंदर करें, तो हमारे पास कितना फ़र्क पड़ता है जो हमारी पेंशन का अमाउंट आ रहा है। मैंने इन दोनों के अंदर करीबन 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराए हैं। केस बाय केस समझते हैं कि मैंने जब PMVVY में 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, मैक्सिमम मुझे एक्चुअली में 14,49,000 ही जमा कराने दे रहा था, तो मेरे पास एन्युटी की अमाउंट आता है 1,11,000 रुपये। अब इसी अमाउंट को 14,49,000 अमाउंट को अगर मैं सरल पेंशन में जमा कराता हूं तो एक्चुअली में मेरे से लेता है 14,75,170 रुपये, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स भी लगता है। और इस केस में मेरे पास एन्युटी जो आ रही है ऑप्शन 1 में वो आ रही है 76,300 रुपये। आप देख सकते हैं कि सेम अमाउंट जमा कराने पे 15 लाख रुपए पे आपको कितना घाटा हो रहा है। 15 लाख पे आपको करीबन नहीं तो 40,000 रुपये का, 35 से 40,000 रुपये का घाटा हो रहा है। तो अगर आपके पास अमाउंट कम है, अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं या फिर मैक्सिमम 15 लाख रुपए है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना चाहिए, ना कि ये वाला ऑप्शन। और इसी तरीके से अगर आप मंथली देखेंगे तो मंथली 15 लाख रुपए जमा कराने पे आपके पास 9,250 रुपये आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 6,334 रुपये, यानी करीबन 25-23% आपके पास कम पैसा आ रहा है। कहीं से भी सेंस नहीं बनती है इस पर्टिकुलर प्लान को लेने की। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि LIC सरल को जब आप LIC के दूसरे प्लान जीवन अक्षय के साथ, जो कि अगेन इमीडिएट एन्युटी प्लान है, उसके साथ कंपेयर करते हैं, जहां पे आपके पास ऑप्शन F सिमिलर थी सरल पेंशन प्लान की ऑप्शन 1 के जैसे, और ऑप्शन J थी ऑप्शन 2 के जैसे, तो अब देखिए कितना फ़र्क आता है कि यहाँ पर आपको सालाना जो है 76,300 रुपये आप पे कर रहे थे, आपको मिल रहे थे इतना पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के बाद। तो जीवन अक्षय के केस में यह अमाउंट आपको करीबन 79,688 मिल रहा है।
इन दोनों के अंदर ही 3,300 रुपये का फ़र्क है ईयरली। सेम प्लान है, सेम पैसा जमा कराया है, लेकिन आपको जीवन अक्षय में ज़्यादा पैसा मिल रहा है और एलआईसी सरल में कम मिल रहा है। मंथली भी अगर आप देखें तो मंथली भी 300 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए 6,000 रुपये के ऊपर आपको 300 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि करीबन करीबन आपको 5% का फ़र्क पड़ रहा है। 5% कम पैसे मिल रहे हैं अगर हम एलआईसी सरल के प्लान की बात करें तो हम कहना क्या चाहते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि अगर आप 15 लाख रुपए तक का पैसा जमा करा रहे हैं तो आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। पीएमवीवीवाई आपके लिए बिल्कुल सही प्लान है, जहां पे आपके पास 7 पॉइंट समथिंग का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और अगले आने वाले 10 साल तक आपको ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। जबकि आप सरल पेंशन प्लान या फिर आप जीवन अक्षय के केस में देखते हैं तो उस केस के अंदर आपको गारंटीड तो अमाउंट मिल रहा है, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट मिल रहा है, 30% तक आपको कम अमाउंट मिल रहा है। तो कहीं से भी सेंस नहीं बनती है उन पर्टिकुलर प्लान को लेने का। चक्कर ये रहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम इनको कंपैरिजन करके देख सकें, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपके लिए कंपैरिजन किया है एंड आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।